हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो काल के भूतकाल से संबंधित रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 100% 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसका लाभ उठा सकें। देखो, किसी भी परिभाषा को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग उसके शाब्दिक अर्थ को जान लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी भी हमसे कोई भी टॉपिक या फिर परिभाषा नहीं रटी जाती है। तो आप लोग कोई भी परिभाषा या किसी भी शब्द को अगर जानना है तो उसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग भूतकाल के उन 6 प्रकार के बारे में और उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में, जिससे कि हम लोग लाइफ भर तक उसको याद रख सकें, उसके शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। भूतकाल। भूतकाल की अगर हम लोग बातें करते हैं तो इंग्लिश में इसको हम लोग पास्ट टेंस के रूप में पढ़ते हैं। भूतकाल का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या पाया गया, शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें हम लोग करेंगे। शाब्दिक अर्थ, देखो शाब्दिक अर्थ में संधि विच्छेद से पाया गया इसके भूतकाल को 2 भागों में बांटा गया। भूत प्लस काल। भूल का जो शाब्दिक अर्थ पाया गया भूत को हम लोग मानते हैं बीता हुआ, प्लस काल की पिछली क्लास में भी हम लोगों ने काल को लेकर बात की थी कि काल का शाब्दिक अर्थ जो होता है, काल हम बोलते हैं समय को, समय। तो जब इन दोनों शब्दों को आपस में कलेक्ट किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीते हुए समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल का रूप मानते हैं। ये तो हम लोगों ने भूतकाल के शाब्दिक अर्थ को जाना है। इसकी थोड़ी सी परिभाषा, जिससे कि हम लोग हिंदी वाक्यों के अंतर्गत में कुछ चीज़ें आती हैं जिससे कि हम लोग पहचान कर सकें कि भूतकाल किस प्रकार से होता है। अगर पहचान को लेकर हम लोग बातें करें, देखो शाब्दिक अर्थ से मुझे पता ये लगा कि बीता हुआ समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल का रूप मानते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में हम लोग जब देखते हैं तो था, थी, थे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेंगे जितने भी हमारे स्वर के रूप माने जाते हैं, जितने भी स्वर रूप होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं, 11 रूप होते हैं। स्वर के प्रकार नहीं कहेंगे, सॉरी। तो स्वर वे कौन कौन से हैं हमारे, ए, आ, ई, ओ, ए, री, ओ, औ। तो ये जितने भी हमारे 11 स्वर हैं, इनके बाद में आने से ही हम लोग किसी भी वाक्य की पहचान ये करके बता सकते हैं कि ये भूतकाल का ही एक प्रकार है। किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखें, मोहन
गया। मैंने लिखा मोहन गया। अब मोहन गया, गया के लास्ट में जब आप लोग देखोगे, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी कि हिंदी वाक्यों के अंत में या तो ये आए या फिर इन दो को मैंने समझाने के लिए लिखा वैसे तो, लेकिन जितने स्वर को लेकर बातें मैंने की, जितने भी स्वर हमारे आते हैं जैसे कि ए आ, अब यहाँ से जो मुझे नज़र आया वो यहाँ से क्या नज़र आया, आ नज़र आया इसके अंदर। तो 11 स्वर में से भी कोई सा भी एक स्वर अगर मुझे अंत में नज़र आता है तो आप लोग 100% ये समझ लेना कि वो हमेशा हमारा भूतकाल का ही रूप माना जाएगा। ये सबसे बेस्ट पहचान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए भूतकाल के हम लोग प्रकार को लेकर बातें करते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार रखे गए हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के वे 6 प्रकार कौन कौन से रखे गए हैं। कुछ 2 प्रकार मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि नीचे आप लोगों को समस्या ना बन पाए देखने के लिए। नंबर 1 हम लोग जब देखते हैं तो सामान्य भूतकाल को लेकर बातें करेंगे। उसके बाद हमारी बातें होगी आसन्न भूतकाल को लेकर। नंबर 3 बात जो हम लोग करेंगे पूर्ण भूतकाल को लेकर बातें करेंगे। 4th की अगर हम बात करेंगे तो अपूर्ण भूतकाल को लेकर बातें करेंगे। उसके बाद हमारा 5th नंबर पे आता है संदिग्ध भूतकाल, और लास्ट जो हमारा आता है हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से किस किस प्रकार से रखे गए हैं, और ताकि परिभाषा को ना रटना पड़े, किताबी लैंग्वेज से नहीं समझना हमें। तो एक बार आप लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इनकी बातें करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को हम लोग बातें ये करके चलेंगे। मैंने परिभाषा से रिलेटेड बातें पहले भी की थी आप लोगों को कि आप लोगों को हर परिभाषा के अंदर ये रूप जोड़ देना है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, उसके बाद इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आएगा उसको फिर यहाँ पे जोड़ देना है। बस क्रिया के जिस रूप से निश्चित समय का ज्ञान ना हो, एक तो परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं, या फिर आप लोग सामान्य रूप से या फिर साधारण रूप से, या दूसरी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं साधारण रूप से कार्य किया गया। दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोग देंगे, एक ही एग्जांपल से लेकर बातें चलेंगे, लेकर राधा गई, राधा गई। अब देखिए इस वाक्य को जब मैं पढ़कर देखता हूँ तो इस वाक्य के अंतर्गत मुझे ये नहीं समझ आया कि राधा के द्वारा वो जो वर्क जो किया जा रहा है वो किस समय से रिलेटेड बातें कर पा रही है। कार्य कि पूरा हुआ, अधूरा हुआ, या फिर कोई संदेह है, या फिर कार्य भूतकाल में होना था फिर उस समय में नहीं हो पाया।
तो इस प्रकार जब आप लोगों को प्रतीत नहीं नज़र आएगा तो आप लोग समझ लेना कि वहाँ पे सामान्य भूतकाल को लेकर बातें की गई होगी, या फिर मैं कहूँ मोहन पत्र लिखता है, सॉरी मोहन ने पत्र लिखा है, मोहन ने पत्र लिखा। देखो पहचान को लेकर मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में जो मात्रा आप लोगों को नज़र आएगी वहाँ पे जो रूप दिखेगा वो रूप आप लोगों को स्वर का रूप देखने को कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये स्वर का रूप आप लोगों को यहाँ पे जो दिख पा रहा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख पा रही और यहाँ पे जो नज़र आ रहा वो आ की मात्रा आप लोगों को नज़र आ पा रही। तो जब भी स्वर का रूप आप लोग को अंत में नज़र आए तो आप लोग 100% में कह सकते हो कि ये पक्का भूतकाल का ही रूप माना जाएगा। नंबर 2 पॉइंट की हम लोग बातें करते हैं। नंबर 2 पॉइंट था हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के शाब्दिक अर्थ को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आसन्न और भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट प्लस, और भूतकाल को हम लोगों ने जाना ही था कि बीता हुआ समय। तो शाब्दिक अर्थ से ये पाया गया निकट बीता हुआ समय। मतलब आप परिभाषा में ये कह सकते हो जो कार्य अभी अभी हुआ हो, जो कार्य बिल्कुल अभी अभी हुआ हो उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे आसन्न भूतकाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग देंगे यहाँ पे राधा गई है। जब आप लोग लास्ट में जब देखते हो अंत में आप लोगों को नज़र आया वहाँ पे कि भूतकाल का सेंटेंस था, लेकिन आपको तुरंत उसके बाद प्रेजेंट नज़र आया, प्रेजेंट वर्तमान काल को लेकर आप लोगों को नज़र आया। आप लोगों को सेंटेंस पढ़ के भी ये भी प्रतीत भी हो पा रहा कि जैसे कार्य अभी अभी हुआ है, राधा गई है, मतलब अभी अभी राधा गई है। ठीक है, तो ये जो पहचान आप लोग सबसे बेस्ट पहचान किस चीज़ से रखेंगे, जो लास्ट का शब्द होगा आप लोगों का, वो लास्ट के शब्द में आप लोगों को जो नज़र आएगा वो नज़र आएगा आप लोगों को भूतकाल से संबंधित। उसके बाद में आप लोगों को है नज़र आएगा, तो आप लोग तुरंत समझ जाना वहाँ पे कि ये जो बातें हो पा रही आसन्न भूतकाल को लेकर बातें की जा रही है। उसके बाद में एक और मैं वाक्य ले लेता हूँ, मोहन ने पत्र लिखा है। अब देखो मैंने इसी सेंटेंस को पढ़ा, जैसे यहाँ की मोहन ने पत्र लिखा और मैं यहाँ बोला मोहन ने पत्र लिखा है। आप लोग इस सेंटेंस के अंदर ये भी नहीं जोड़ सकते मोहन ने पत्र लिखा था। अब ये सेंटेंस कहाँ पे चले जाएगा उसकी भी मैं बातें करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, मोहन ने पत्र लिखा है। तो जब मोहन ने पत्र लिखा है, अब यहाँ जब मैं देखता हूँ इसके बाद में मुझे नज़र आया आ, और आ मैंने बताया था कि किसके अंतर्गत आएगा, वो भूतकाल के वाक्यों के अंतर्गत को लेकर बातें करेगा। और उसके बाद में क्या नज़र आया आपको, प्रेजेंट नज़र आया, मतलब वर्तमान काल नज़र आया। तो इन दोनों के मेल से ही आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, आसन्न भूतकाल से संबंधित बातें होगी कि कार्य जो अभी अभी हुआ। मैंने शाब्दिक अर्थ भी रख दिया और उसकी परिभाषा को लेकर भी रख दिया। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आता है हमारा पूर्ण भूतकाल, या फिर आप लोग अपूर्ण भूतकाल को समझ लो। सबसे पहले अपूर्ण भूतकाल, इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें करेंगे हम लोग।
अपूर्ण मतलब होता है अधूरा, और भूतकाल होता है बीता हुआ समय। अब मैं जब आपस में इनको कलेक्ट करके लिखता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? अधूरा बीता हुआ समय, मतलब जिसमें काम अधूरा किया गया हो, जिसमें काम अधूरा किया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देते हो तो किस प्रकार से दे पाओगे? अपूर्ण मतलब अधूरा होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मोहन ने पत्र लिखा, या मोहन पत्र लिख रहा है। ये ऐसा लिखेंगे, मोहन पत्र लिख रहा था। मोहन पत्र लिख रहा था। अब ये जब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे नज़र आता है, ए नज़र आता है, जो कि एक स्वर है। रहा था, ये क्या प्रतीत करता है? ये अपूर्ण को प्रदर्शित करता है। मोहन पत्र लिख रहा था, मतलब मोहन ने अभी काम नहीं किया, अभी भी काम निरंतर चल रहा है। तो उसी चीज़ को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिसको निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा हो। आप लोग एक लाइन ये भी लिख सकते हो नोटेड करके, निरंतर कार्य करना ही क्या कहलाया जाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाया जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने 4th पॉइंट पे। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है हमें? नंबर 4 पॉइंट पूर्ण भूतकाल की बातें हम लोग करेंगे। पूर्ण भूतकाल, देखो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और भूतकाल को लेकर हम लोगों ने जानेंगे। पूर्ण मतलब पूरा, बीता हुआ समय, ये हर चीज़ हर शब्द में जोड़ेंगे ये चीज़, तो आप लोग बीता हुआ समय को इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? पूरा बीता हुआ समय। मतलब अब आप लोग कह सकते हो कि जहाँ पर कार्य पूरा किया गया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देंगे यहाँ पे, मोहन पत्र लिख चुका था, या फिर राधा जा चुकी थी। अब इन दोनों सेंटेंस से ही हम लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे कार्य क्या किया गया हो? पूर्ण रूप से किया गया हो। जैसे आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे, मोहन पत्र लिख चुका था, और यहाँ पे लिखा गया कि राधा जा चुकी थी। एक और सेंटेंस की मैं बातें कर लेता हूँ यहाँ पे, पंखा चल चुका था। तो ये सभी जो वाक्य होंगे हमारे, ये पूर्ण भूतकाल से रिलेटेड रहेंगे। नंबर 5 की अगर हम लोग बातें करते हैं तो नंबर 5 था हमारा संधिगत भूतकाल। संधिगत भूतकाल, शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। संधिगत का मतलब होता है संभावना, संदेह, और प्लस में बीता हुआ समय।
आपस में कलेक्ट करके क्या प्राप्त होगा हमें? संदेह बीते हुए समय में। बीते हुए में संदेह करना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इस सेंटेंस का बताना कि वाक्य किस प्रकार से आप लोग दे सकते हो। जो मैंने सेंटेंस ये जो बातें यहाँ पे की हैं कि संदेह बीते हुए समय में, हम लोगों ने वर्तमान काल में भी इससे संबंधित बातें की थी। तो आप लोग सभी मुझे कमेंट करके इस टॉपिक के बारे में सभी बच्चे बताएंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस आप लोग दे सकते हो। मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 6th पॉइंट। 6ठे नंबर पे जो हमारा पॉइंट था वो हेतु मद, भूतकाल को लेकर बातें करेंगे। देखो हेतु मद की बातें अगर करें शाब्दिक अर्थ को लेकर, तो इस प्रकार कर पाएंगे कि जो कार्य भूतकाल में होना था मगर किसी कारणवश नहीं हो सका, तो वही हमारा कौन सा रूप कहलाया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में हम लोग बातें करेंगे। एग्जाम्पल देंगे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल, जो यहाँ आप लोगों को बीचों बीच यहाँ सेंटेंस जो नज़र आएंगे वो दो प्रकार से नज़र देखने को मिलेंगे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। राधा आती तो मैं चला जाता। तो काम होना था किस चीज़ में, ये जो आती होती, ये मुझे जो नज़र दिख पा रहे यहाँ पे वो किस रूप में नज़र आ पा रहे आप लोगों को, ये कार्य होना था भूतकाल में, लेकिन किसी कारणवश उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाकर बताया गया। तो तभी मैं कहूँगा कि ये मेरा कौन सा रूप कहलाया जाएगा, हेतु मद, भूतकाल का रूप कहलाया जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी करके मुझे बताना। तो मिलते हैं इस बेहतर क्लास के अंदर, जिससे कि आप लोग भविष्य काल के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।